बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का 4 दिसंबर है और दिन है बुध का। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारे किरदार मंजर आम पर आते जा रहे हैं जिन किरदारों ने डी चौक ऑपरेशन के लिए किसी ना किसी तरीके से सहूलत कारी की। देखिए, अब एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ये पूरा निज़ाम इमरान खान के खिलाफ है। किसी एक के ऊपर भी एतबार नहीं किया जा सकता। हुकूमत, हुकूमती इदारे, मीडिया, अदलिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इस साजिश के अंदर मुलव्वस हैं। डी चौक ऑपरेशन वाले दिन यानी 26 नवंबर की रात से लेकर आज दिन तक जो कुछ हुआ, बड़ी आसानी से पता लग गया कि कौन कौन सा गद्दार इस ऑपरेशन के लिए सहूलतकारी कर रहा था। बिलाखिर इमरान खान को आज सब कुछ बता दिया गया है। पिछले चंद घंटों के अंदर इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि असल गद्दार कौन है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 9 इकदामात जो बाजी पलट सकते हैं, वो 9 इकदामात जो इस पूरे निज़ाम को लपेट सकते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो 9 इकदामात करने जा रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई इस पूरे निज़ाम को लपेट सकती है? तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं, लेकिन पहले वो असल गद्दार जो इस ऑपरेशन के लिए सहूलतकारी करते रहे। देखिए, कल इमरान खान की बैरिस्टर गौहर खान, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर अली जफर से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर अली जफर और अली मोहम्मद खान ने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह अंदाजा लग गया था कि इमरान खान को डी चौक ऑपरेशन के हवाले से सच नहीं बताया गया। पूरा सच इमरान खान को नहीं बताया गया कि दरअसल उस रात हुआ क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने कारकुनान शहीद हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया, फ्रंट लाइन के ऊपर कौन सी फोर्स मौजूद थी जिसने सबसे पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर गोली चलाई। जो कुछ भी उस रात हुआ, इमरान खान को मुकम्मल सच नहीं बताया गया। कल ही इमरान खान की बहन अलीमा खानम मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बाहर पहुंची थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। जब अलीमा खानम को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली तो यह बात तय हो गई थी कि इमरान खान से जिन रहनुमाओं की मुलाकात करवाई गई है वो कंप्रोमाइज्ड मुलाकात है, वो मैनेज्ड मुलाकात है। उस मुलाकात के अंदर ना तो इमरान खान को पूरा सच बताया जाएगा और जो रद्देअमल इमरान खान इन रहनुमाओं को देंगे वो रद्देअमल ये रहनुमा बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर नहीं बताएंगे। यानी बड़ी आसानी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो गद्दार कौन है जिनको ओहदे तो इमरान खान की वजह से मिले, जो मराद तो इमरान खान की वजह से ले रहे हैं, जो टिकट तो इमरान खान का लेकर जीते हैं, लोगों ने वोट तो उनको इमरान खान के नाम पर दिया, लेकिन अब वो इमरान खान को ही धोखा दे रहे हैं। बिलाखिर जब अलीमा खानम की इमरान खान से आज मुलाकात हुई, जब अलीमा खानम यानी उनकी बहन ने डी चौक ऑपरेशन के हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताई और इमरान खान ने जो रद्द-ए-अमल उस पर दिया, उससे ये सब कुछ क्लियर हो गया कि कल होने वाली मुलाकात में इमरान खान को झूठ बताया गया, असल तफसीलात तो बताई नहीं गई। इसलिए मैंने कहा कि पिछले 8-9 दिन के अंदर जो भी वाकयात हुए हैं डी चौक ऑपरेशन वाली रात से लेकर आज दिन तक, बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि असल में इस ऑपरेशन के लिए सहूलतकारी कर कौन रहा था। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अलीमा खानम ने यह बताया कि इमरान खान को पूरा सच नहीं बताया गया। इमरान खान को यह नहीं बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने कारकुनान इस टाइम भी लापता हैं। इमरान खान को यह नहीं बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने कारकुनान इस ऑपरेशन में शहीद हुए। इमरान खान को यह नहीं बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने कारकुनान जख्मी हैं इस टाइम अस्पतालों में। इमरान खान को यह नहीं बताया गया कि सबसे पहले गोली चलाने का हुक्म किसने दिया गया। यानी जो असल खबर थी, जो असल वाकया था, उसके हवाले से इमरान खान को पर्दे में रखा गया। अलीमा खानम ने जाकर सब कुछ इमरान खान को बताया और इमरान खान ने जो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया वो एज इट इज वही जो मैंने कल अपने वीलॉग में बताया था कि हर सूरत में इस मामले को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया जाए, हर सूरत में इस मामले को इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा जाए, हर सूरत में इस मामले को हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान की हर अदालत में इस वाक़े की तहकीकात के लिए दरखास्तें दायर की जाएं। वो तमाम लोग जो हुकूमत के जो सरकर्दा लोग हैं, जिसमें वजीर आज़म हैं, जिसमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, उनके खिलाफ
खिलाफ FIR की दरखास्तें दी जाएं। इमरान खान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, जबकि कल बैरिस्टर गौर खान ने तो कहा था कि इमरान खान ने कहा कि पंजाब वालों का भी शुक्रिया, खैबर पख्तूनख्वा वालों का भी शुक्रिया, आप सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट में जाकर जो है वो एहतजाज करें, अपना एहतजाज मुतलका फोरम पे रिकॉर्ड करवाएं। और इमरान खान ने कोई हदायत नहीं दी थी। मैंने कल भी ये गुजारिश की थी हुजूर वाला, जिस इमरान खान को हम जानते हैं, जिस इमरान खान को ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, ये हो ही नहीं सकता कि वो इमरान खान इतने बड़े सानिए के ऊपर इतना मामूली सा रद्द-ए-अमल दें। तो बिल आखिर इमरान खान को भी पता लग गया कि मुझसे कल कौन कौन बंदा झूठ बोल कर गया है। असल खबर यह है कि इमरान खान को भी पता लग गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस टाइम कौन कौन गद्दार हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे धोखे में रख रहे हैं, जिन्होंने मुझे सच बात नहीं बताई। यानी कल मैंने आपको यह गुजारिश की थी कि क्या बैरिस्टर गौर खान, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर अली जफर ने अडयाला जेल में जाकर इमरान खान को यह बताया होगा कि हम तो मार्च में थे ही नहीं, हमें तो उस मार्च के हवाले से अलिफ बे नहीं पता, हमें तो यही नहीं पता कि डी चौक पर जाने का फैसला किस टाइम हुआ, मार्च में कितनी बड़ी तादाद में लोग थे, हम तो अपने गर्म कमरों में इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए थे और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इस मार्च के हवाले से अपडेट्स ले रहे थे। आई एम श्योर इमरान खान को अडयाला जेल में इन तीनों रहनुमाओं ने यह नहीं बताया होगा। अलबत्ता अलीमा खानम ने सारी तफसील बता दी, कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, किस किस ने शिरकत की, किस किस ने शिरकत नहीं की, किसने कौन सी रुकावटों को तोड़ा, किस तरीके से कौन सा रहनुमा पहुंचा। अलीमा खानम ने सब कुछ इमरान खान को बता दिया। अब वो 9 इकदाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से करके पूरी बाजी पलटी जा सकती थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सिर्फ 9 इकदाम कर लेती तो ये पूरा निजाम लपेटा जा सकता था। वो 9 इकदाम जो सबसे पहले 26 नवंबर की रात के बाद सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने चाहिए थे। इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सारी क़यादत, एक एक रहनुमा, उसमें अली अमीन गंडापुर भी हैं, उसमें बैरिस्टर गौर खान भी हैं, जो जो क़यादत इस टाइम बाहर है, मैं किसी को भी इस्तिस्ना नहीं दे रहा, मैं सबको कह रहा हूं कि वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसला साज जो इस टाइम पार्टी के हवाले से फैसले कर रहे हैं, अगर वो ये सिर्फ 9 काम कर लेते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाजी पलट सकती थी। ये पूरा निजाम लपेटा जाना था, पूरे मुल्क में शोर मच जाना था, बैनुल अक़वामी सतह पर शोर मच जाना था। लेकिन जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इन 9 में से एक भी इकदाम नहीं किए, एक काम नहीं किया कि कहीं शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म ना हो जाए, कहीं ये निजाम ना लपेटा जाए, कहीं ताकतवर इदारे हमारे से नाराज ना हो जाए, कहीं फैसला साज हमारे से मुंह ना मोड़ लें। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि वो गद्दार कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिन्होंने इन 9 इकदामात को नहीं होने दिया। यानी 26 नवंबर की रात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक ऑपरेशन हुआ। अब तो दूसरी सियासी जमातों वाले भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी सियासी जमात के ऊपर इतना खतरनाक ऑपरेशन रियासत ने नहीं किया था जो 26 नवंबर की रात हो गया। यानी हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के, मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह, वो लोग ये बात कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो क़यामत गुजर गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले खामोश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं है, जो कुछ हुआ उसको भूल कर हमें आगे चलना चाहिए। अगर आपका एक कारकुन भी शहीद हुआ, आपके 12 कारकुन भी शहीद हुए, कोई एक कारकुन भी जख्मी हुआ, तो आखिर वो जख्मी हुआ क्यों? रियासत ने गोली क्यों चलाई? रियासत ने जुल्म क्यों किया? तहरीक इंसाफ की क़यादत इतनी कॉम्प्रोमाइज है कि रियासत से ये सवाल नहीं किया जा रहा। वो 9 इकदाम कौन से हैं जो पहले दिन होने चाहिए थे बाजी पलटने के लिए? वो 9 इकदाम है जनाबे वाला। सबसे पहले तो 26 नवंबर की रात जो कुछ हुआ, 27 नवंबर की सुबह FIR दर्ज करवाने के लिए दरखास्त दायर की जानी चाहिए थी। सबसे पहले FIR की दरखास्त देनी चाहिए थी, उस वाक़े को रजिस्टर करवाना चाहिए था, जो कि आज दिन तक तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं कर सकी। दूसरा मामला यह है जनाबे वाला कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कानूनी चाराजोई होनी चाहिए थी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो अभी तक लापता हैं और हुकूमत ने उनको या तो गिरफ्तार किया हुआ या कहीं पर मिसिंग पर्सन में डाल दिया है, उनकी बाजियाबी के लिए आज दिन तक किसी अदालत में कोई दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दायर नहीं की। तीसरा जो काम तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था, वो हस्पतालों या डी चौक की सेफ सिटी के लिए अदालत से रुजू करना चाहिए था। यानी अगर
हुकूमत कह रही है कि कोई गोली नहीं चली, तो हुकूमत उस दिन 26 नवंबर की रात 11:37 के बाद की डी चौक के सारे सेफ सिटी कैमरास की फुटेज दे दे, अदालत से रुजू करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वुकला की ये जमात बनी हुई है, तमाम तर वुकला इस जमात के अंदर है, और किसी वकील ने यह मशवरा नहीं दिया कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर करते हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज निकाल के दी जाए, हमें पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज निकाल के दी जाए कि उस रात कितने पेशेंट हैं। अस्पतालों में गए ना पेशेंट, फिर पेशेंट आए हैं तो सीसीटीवी वीडियो होगी, बहुत बड़ा एविडेंस है, लेकिन किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने यह भी काम नहीं किया। चौथा काम जो तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक रहनुमा ने अस्पताल से उस दिन का रिकॉर्ड लेने के लिए कोई कानूनी चाराजोई नहीं की। यानी अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि 26 नवंबर की रात पिम्स और पोली क्लिनिक में तमाम तर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जख्मी जो थे, जो शुहदा थे, उनको लेकर गए, तो आप कानूनी चाराजोई करें, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आप मुख्तलिफ अदालतों में कहें कि अस्पताल आपको तमाम तर रिकॉर्ड फराहम करे। आपने अभी तक कोई एक दरखास्त दायर नहीं की। पांचवा काम जो तहरीक इंसाफ की क़यादत को करना चाहिए था वो ये कि सबसे पहले एक इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात करनी चाहिए थी, इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों को अंग्रेजी में ब्रीफ करना चाहिए था कि एग्जैक्टली उस रात को हुआ क्या। अभी तक कोई एक ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा नहीं है, मां सिवाय जुल्फी बुखारी के जो बरतानिया में मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। होना तो यह चाहिए था कि इंटरनेशनल मीडिया के तमाम तर नुमाइंदों को इस्लामाबाद बुलाया जाता, जो ऑलरेडी इस्लामाबाद में ही है, उनको बताया जाता इंग्लिश में उनके अपने अपने मुतलका चैनल्स के लिए कि क्या हुआ उस रात, कैसे ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग शहीद हुए। ये सारी ब्रीफिंग इंग्लिश में देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई। फिर सातवां काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को करना चाहिए था वो ये कि कोई एक लीडर इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी अस्पताल नहीं गया। सिर्फ अली अमीन गंडापुर लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद के सरकारी और निजी अस्पतालों में जितने तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं जो जख्मी हैं, उनके इयादत के लिए ना बैरिस्टर गौर खान गए हैं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा गया। कल जब बैरिस्टर गौर खान से इस हवाले से सवाल भी हुआ तो उन्होंने कहा जनाब हम मसरूफ बड़े हैं, हम और कामों में बड़े मसरूफ हैं, हम तहरीक इंसाफ के कारकुनान की इयादत नहीं कर सकते। तो जिस दिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आपकी एहतजाज की कॉल पर यह कह दिया ना कि हम भी बड़े मसरूफ हैं, तो आपको लग पता जाएगा। असल मामला यह है हुजूर वाला कि यह जमात बैरिस्टर गौर खान की नहीं है, यह जमात बैरिस्टर अली जफर की नहीं है, अली मोहम्मद खान की नहीं है, शेर अफजल मरवत की नहीं है, अली अमीन गंडापुर की भी नहीं है। यह जमात इमरान खान की है। इमरान खान ने तिनका तिनका जोड़कर ये तमाम तर कारकुनान इकट्ठे किए हैं। इमरान खान को एहसास है कि ये कारकुनान उनकी जमात का कितना बड़ा असासा है। इसी वजह से ये जो इस टाइम पार्टी की क़यादत है, माजरत के साथ आप में से कई लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करेंगे क्योंकि कोई भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात सुनना पसंद नहीं करता। तहरीक इंसाफ की इस टाइम की क़यादत इंतहाई नलायक, इंतहाई निकम्मी, कॉम्प्रोमाइज और गद्दार है। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, आप ये 9 इकदाम सुनकर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि 26 नवंबर के बाद सबसे पहला काम करना क्या चाहिए था। फिर 8वां इकदाम जो तहरीक इंसाफ के लोगों को यह करना चाहिए था कि जनाब जिन कारकुनान का जिस्मानी रिमांड दिया गया, अदालतों ने जिस तहरीक इंसाफ के लापता कारकुनान का जिस्मानी रिमांड दिया गया, उस जिस्मानी रिमांड को अभी तक चैलेंज नहीं किया गया। यानी 26 नवंबर को यह वाकया हुआ, आज 3 दिसंबर है, 8 दिन गुजर गए हैं, कोई एक दरखास्त अदालत में नहीं गई कि हमारे कारकुनान जो उस रात को गिरफ्तार हुए उनका जिस्मानी रिमांड क्यों दे दिया। एक सियासी जमात के कारकुन का पॉलिटिकल ह्यूमन राइट है एहतजाज करना, जमहूरी हक है उसका, आपने उसको गिरफ्तार किया और जिस्मानी रिमांड भी दे दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ने इसको चैलेंज नहीं किया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अदालत से रुजू करके वो तमाम तर कारकुनान जो इस टाइम लापता हैं, जो इस टाइम गिरफ्तार हैं, वो कितने हैं, कौन कौन है, उनका डाटा मंगवाना चाहिए था। अदालत बेशक तहरीक इंसाफ की इन तमाम तर दरखास्तों को एंटरटेन ना करे, लेकिन कम अज कम एक नैरेटिव तो तहरीक इंसाफ को मिलता ना, एक बयानिया तो मिलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया को यह तो बताने जोगी होती कि जनाब हमने तो 26 नवंबर के बाद ये दरखास्तें पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की, हमारी किसी ने सुनी नहीं।
अफसोस की बात यह है कि आज 8 दिन गुजर गए हैं, इन 9 इकदामात में से कोई एक काम तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। ये वो 9 इकदामात थे जो सबसे पहले होने चाहिए थे। अगले ही दिन तहरीक इंसाफ को ये 9 काम करने चाहिए थे ताकि पूरा एक शोर मच जाता। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस टाइम दस्तयाब क़यादत है वो खुद ये चाहती है कि इस मामले को दबा दिया जाए। वो खुद ये चाहती है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस मामले का मुद्दा ना डले। वो खुद हुकूमत को और इस पूरे निज़ाम को प्रोटेक्ट करना चाहती है और दरअसल वो इमरान खान को धोखा दे रहे हैं। दरअसल वो इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहे हैं और अब इमरान खान को भी सब कुछ पता लग गया है। अलीमा खानम की मुलाकात ने और इन 9 इकदामात जो मैंने गुजारिश की, इनके मंजर यहाँ पर आने के बाद इमरान खान को भी एक एक बंदे का पता चल चुका है कि कौन मेरे से गद्दारी कर रहा है, कौन मुझे धोखा दे रहा है। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से मजीद अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके लिए खाना कामयाब नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।